तो हेलो गाइस, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 7.1 यानी कि एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। और लेसन मेरा है यानी कि पार्ट है 7 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं और 10 नंबर जिसको पाना है वो पूरे अंत तक इस वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है। तो हम क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक बात आप लोग को बता दूं कि दोस्तों, मैं कहाँ आने वाला हूँ, कौन सी प्लेटफॉर्म पे आने वाला हूँ, आके पढ़ाने वाला आप लोग को बता दूं। फिर मैं नून एकेडमी, ठीक है, नून एकेडमी, ठीक है, याद रखिएगा। नून एकेडमी पे मैं आप लोगों को 6 बजे से 7 बजे, ठीक है, शाम को मैं आप लोग के सामने लाइव आने वाला हूं। इसमें एक खास बात और है कि मेरे भी जो दोस्त हैं, ठीक है, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। वह क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को मैं बता देता हूं। एक फ्रेंड है मेरे, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे, और एक फ्रेंड है जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और मेरे एक फ्रेंड जो है वो बायो पढ़ाएंगे। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट। और साथ में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं आप लोगों के सामने मैथ का क्लास लूंगा, ठीक है। तो आप लोग का 4 सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल फ्री में होने वाला है, ठीक है। इसका नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसका टोटल नोट्स, मैथ का नोट्स हो, मैथ का मिल जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, यानी साइंस भी आपका कंप्लीट होने वाला है। और साथ में आपके साथ क्या होने वाला है पर डे, तो टेस्ट, सॉरी, आप लोग का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट के लिए भी बिल्कुल आप रेडी रहिएगा कि इसमें टेस्ट भी आपको देना है। और एक कंपटीशन जो है वो आप लोग को होगा इसमें, ठीक है। जो 20 नंबर या 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और जो अच्छा जवाब देता है, जो फर्स्ट रैंक आएगा, उसको क्या दिया जाएगा, एक प्राइज पोल दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बेटर है। इसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग के साथ हो जाएगी। तो चलते हैं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला 2 नंबर प्रश्न है। कल मैंने पार्ट 1 वीडियो बना रखा है, ठीक है। आज हम लोग का कौन सा वीडियो है, तो पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन आप नहीं निकाले हैं अभी तक बुक, तो आप बुक फटाफट निकाल ले, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक बार थोड़ा सा इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूं। अभी आप बुक निकाल लीजिए पहले। 2 नंबर प्रश्न है आपका कि बिंदु 0,1 और, ठीक है, 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना? 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, आप पेज नंबर निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर आप निकालिए 171, ठीक है। 171 नंबर पेज निकाल लीजिए। सबसे पहले आप कौन सा पेज निकालना है, 171 नंबर पेज निकालिए। और वहां पे आप लोग का क्या, एक ग्राफ दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है। उस डायग्राम को थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो फिर मैं प्रश्न को एक बार शुरू करता हूं आप लोग के सामने। देखिए, क्योंकि ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, ठीक है। तो हम चलते हैं अब हल की ओर और शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है। मैं बना देता हूं एक बार फिर से चित्र, आप लोग को एक बार ध्यान देख दीजिएगा, ठीक है। मैंने एक चित्र यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा, मेरा लाइन जो है थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधा हो जाए, ठीक है। ठीक है, ऐसे चित्र दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लाइन है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 तक दिया है, ठीक है, 6 तक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी कितना हुआ है, यहाँ शुरू हुआ है मेरा, तो यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब 3 से 4 को मिलाया गया है, 3 और 4 में ऐसे एक रेखा खींची गई है। और यहाँ सी मेरा दिया गया है कितना, तो सी यहाँ से देख लेते हैं हम, 0,3, ठीक है। और हमें क्या दिया है, ए इसका नाम दिया गया है, ठीक है, इसका नाम बी दिया गया है, ठीक है। और ये बी कितना दिया हुआ है, 4 के सामने से है मेरा बी, 4,0, कितना कमा है, 4,0। और 6 वाले अंक मेरे से यहाँ नहीं लिख रहा है, ठीक है, वह है 6,0, इसको याद रखिएगा, 6 से आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम मान सकते हैं एक्स, ठीक है। इसको क्या मान सकते हैं, वो मान लिया मैंने, इसको मान सकते हैं हम वाई, ठीक है। यह मेरा
ग्राफ दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को बिल्कुल आसान से हम इजी वे में इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना है हमें क्या, कि सबसे पहले एक हमें रेखा लेना होता है। मैं कल आप लोगों को इस बारे में वीडियो बताया था कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एक रेखा लेना होता है जिसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पी, ठीक है। इसका नाम बीच में मूल बिंदु होता है, इसका नाम दे देते हैं क्यू, और इसका नाम हम दे सकते हैं यहाँ आर, ठीक है। कुछ भी आप नाम देना है तो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अभी दो चीज को निकालना है, तो दो चीज ही हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें कौन कौन सी चीज निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोग का एकदम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट थोड़ा सा वीडियो है, ठीक है। आप लोग के लिए फायदेमंद है, तो आप देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका हम एक रेखा खींच लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे, चलिए पी, और इसका नाम दे सकते हैं यहाँ क्यू। पहला मेरा कितना है, 0 से 0, कितना है 0,0, ठीक है। और दूसरा क्या था मेरा 36,15, ठीक है। मैंने 36,15 रख लिया, ठीक है। अब हम सूत्र यानी कि पी क्यू की दूरी सूत्र निकालेंगे। पहले पी क्यू की, ठीक है, दूरी सूत्र जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ, ठीक है। पी क्यू की दूरी सूत्र आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या होता है, आप लोगों को पहले से ही पता है कि अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट जो का लाइन जो है यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यह मेरा क्या है, सूत्र है। अब देखते हैं कि x1 इसको हम क्या मान लेंगे, 0 को x1, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे हम y1, इसको मान लेंगे 36 को x2, और 15 को मान लेंगे y2, ठीक है। यहाँ समझिए। अब यहाँ पर लाते हैं हम इसको, इसी पे बैठा देना है हमको। x2 कितना है जी, बताइए आप लोग, कि यहाँ 36 दिया हुआ है तो 36 रखेंगे, माइनस x1 कितना है, तो मेरा 0 है तो 0 रखेंगे, ठीक है। का स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, प्लस y1 कितना है मेरा 0 है, y2 कितना है तो मेरा 15 है, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। और फिर अंदर रूट 36 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 36 ही बचेगा। 36 का स्क्वायर जोड़, 0 में से 15 जाएगा तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, बताइएगा मुझे, ठीक है। 36 का 36 से गुना करेंगे यहाँ, ठीक है। 36 में 36 से पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 6 का 36, 6 हाथ में लगा 3, 36 18 21, ठीक है। और 36 18 का 8 हाथ में लगा 1, 33 का 9 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 6 9 2 यानी कि 1296, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे 1296, जोड़े तो 15 में 15 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे हम, ठीक है। तो 50 25 और 5 2 7, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, यानी 5 7 5 12 का 2 हाथ में लगा 1, 225। यहाँ कितना लिख देंगे हम 225। इस दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। 1296 और 225 को जोड़ देते हैं, 6 5 11, 12 का 2 हाथ में 1, 4 1 5 1, 1521, ठीक, कितना आ गया 1521। 1521 का वर्गमूल हम करेंगे तो कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 39 गुने 39, ठीक है। तो हम यहाँ क्या रखते हैं, इसीलिए 39 से हो जाएगा एक मात्रक, ठीक है। तो एक मेरा यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। ये समझ लिए होंगे, बिल्कुल आसान है। अब हम दूसरा, इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी आप लोगों में बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो हमने पी क्यू की दूरी निकाल ली, अब दूसरा जो है, अब देखते हैं दूसरा क्या था हम लोग का, ए और बी की दूरी, ठीक है। हम लाइन ले लेते हैं, ए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, 4,0, ठीक है। और दूसरा क्या था 6,0, ठीक है। दो तो मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब दूरी पी क्यू की दूरी, सॉरी ए बी की दूरी सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र, चलिए बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको बैठा देना है। तो आपको पता ही है कि इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए x2 कितना है मेरा, x2 आपका कितना दिखाई दे रहा है 6 दे रहा है, माइनस x1 कितना दिखाई दे रहा है आप लोग को 4, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। जोड़ है तो जोड़, ठीक है। y2 कितना है आप लोगों का, तो y2 का मान हो गया है आप लोग का 0, y2 का मान हो गया है 0, और y1 का मान भी हो गया है मेरा 0, ठीक है, का होल स्क्वायर।
अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का करेंगे स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे शायद सीधे 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो 2 होता है, तो यहाँ पे 2 मात्रक। ये दोनों का आंसर आप देख लिए। पहले वाला का देखे थे पी क्यू का कितना आया था मेरा, तो 39 मात्रक आया था, ठीक है। यहाँ लिखना होगा आपको मात्रक, ठीक है। और इसका क्या ए बी का कितना आ गया है आपका, तो ए बी का आ गया है 2 मात्रक, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर दीजिएगा, लिखकर आंसर कर दीजिएगा। तो बोलिए किनको ये समझ में आ गया है, जिनको समझ में आ गया है फटाफट मुझे बताया कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आगे देखते हैं कौन सी संख्या है। हम लोग का सामने आया है प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 देखना है आप लोगों को, ठीक है। कि प्रश्न संख्या 3 में क्या बोल रहा है, बहुत तेज क्या हो रही है कि बारिश हो रही है, और साउंड भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा होता है तकलीफ, क्या किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग के सामने है कि क्या दिया, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 यह प्रश्न दिया हुआ है आपके पास। आपकी बुक निकालिए और बुक से एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु क्या है, 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। क्या यह संरेखी है कि नहीं है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिख लेंगे, ठीक है। शायद व्हाइट पेज पे हमेशा ब्लैक से लिखा जाए तो बड़ा मजा आता है दिखने में, ठीक है। इसलिए मैं ब्लैक ही ले रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व लिख लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा को खींचेंगे, ठीक है, जिसका हम नाम रख देते हैं। पहले इसका नाम हम रख सकते हैं यहाँ ए, ठीक है। बीच में बिंदु रहता है हमको पता है, तो यहाँ पे हम इसका नाम रख लेंगे बी, और इसको एक नाम दे देंगे सी, क्योंकि 3 दिया हुआ है, 1,5, 2,3 और -2,11, इसलिए हमने 3 नाम दिया है, ए बी और सी। ए का मान कितना है देख लेते हैं, 1,5 है तो रख दिए। बी का मान कितना है, 2,3 है तो 2,3 लिख देंगे यहाँ पे। सी का मान कितना है, -2,-11 है तो रख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 2 मात्रक निकल जाएगा, ए और बी। पहला क्या आप लोगों को बताया था, मैं मात्रक निकालने के लिए संरेखी के बारे में नहीं बताया था इसके पहले क्लास में, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को, देखना ध्यान से दे दीजिएगा। जहाँ 3 अगर बिंदु दिया रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए और बी, और दूसरा क्या निकालते हैं हम, बी और सी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दोनों का आंसर मिला देंगे, तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, संरेखी बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी की लिखेंगे यहाँ दूरी, ठीक है, सूत्र से। आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, सूत्र लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसको क्या करना है, हमें बस वैसे ही करना है। x2 कितना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ इसको मान सकते हैं x1, ठीक है। अब इसको क्या मान सकते हैं आप, x2 मान सकते हैं, इसको आप y1 मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं y2, ठीक है। अब देखिए x2 कितना दिया हुआ है आपका, तो 2 दिया हुआ है तो 2 रखेंगे। x1 कितना है, तो 1 है, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, जोड़ y2 कितना है, y2 आपका 3 दिखाई दे रहा है, और y1 कितना है आपका, तो 5 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर जोड़ -2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा मेरा, और -2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ये हमेशा किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 5, 5 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 का मात्रक। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। बहुत तेज बारिश हो रही है यार, और बादल भी संग में कोहरा मचाए रखा है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए हम फिर चलते हैं बी और सी, ठीक है, बी सी की दूरी से, ठीक है। किससे चलेंगे हम, बी और सी की दूरी से, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बी सी की, ठीक है, दूरी सूत्र से, ठीक है, बी सी की दूरी सूत्र से। अब वहां पे सूत्र आपको लगा देना है, कौन सा, यही बिल्कुल सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर, जोड़ में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हम इसको अंक बैठा देते हैं। बीसी को आपको तो पता है, नहीं ध्यान दिए होंगे वहां पे, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि आपका कितना था बीसी। बीसी कितना था ये चीज आप बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। बी था आपका कितना 2,3, ठीक है। और सी कितना था आपका -2,-11, यही था ना, यही था ना। यहीं से हम देख लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम x, इसको क्या मान लेंगे x2, ठीक है। इसको मान लेंगे y1 और इसको क्या मान लेंगे y2, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए। हाँ, अब चलिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो x2 कितना है मेरा, यहाँ से देखिए x2 कितना दिया है -2, तो -2 यहाँ लिख दे, ठीक है। माइनस, अब देखिए x1 कितना है आपका, तो 2 है, तो 2 रखेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर। जोड़ y2 कितना है आपका, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को y2 कितना है जी -11, ठीक है। और y1 कितना है आप लोग का यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा जी 4 का होल स्क्वायर जोड़, ठीक है। अब 11 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 11 12 13 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 4 का 16 जोड़, ठीक है। 14 में 14 जो करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब दोनों को आप क्या करिए कि जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए 212। तो 212 का वर्गमूल तो सिंपल नहीं होता, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मात्रक। तो आप बताइए कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, एक आखिरी निकालना है क्या, तो ये चीज जान लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों को 3 3 4 4 निकालना होता है, ठीक है। अब आपको निकालना है, बिल्कुल आसान है, बीसी, ठीक है। क्या निकालना है, सी ए की दूरी। अब क्या निकालना है हमें, सी ए की दूरी। तीसरा हमें निकालना क्या है, सी ए की दूरी निकाल लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए। अब सी ए की दूरी सूत्र से तीसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरा स्टेप है, याद रखिएगा, सी ए की दूरी सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए सी ए कितना है, देखिएगा सी ए अब मिल जाएगा आप लोग को, देखिएगा वहां थोड़ा सा -2 का हाँ ठीक है, माइनस का 1 का स्क्वायर, अंदर रूट तो छोड़ दिया, ठीक है। चलिए हो गया, जोड़ है तो जोड़ -11 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 1 कितना हो जाएगा मेरा 3, कितना हो जाएगा माइनस नहीं होगा प्लस 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, जोड़ 11 15 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो कितना करना है, तितरी का 9, 16 16 का कितना हो जाएगा 256, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 265। तो यहाँ पे मात्रक हो गया, ठीक है। तो आप तीनों सूत्र का देख लिए होंगे, ये संरेखी है कि नहीं है, तो यह बिल्कुल क्या है, संरेखी नहीं है। तो यह संरेखी नहीं है, आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं, एक और आसान तरीका है लिखने का आंसर, तो इसीलिए ठीक है, लिखिए ए बी की कितना है, ए बी आपका आया हुआ है √5 मात्रक, ठीक है, आया है। चलिए ठीक है, आया है। उसके बाद आपका बीसी कितना आया हुआ है √212, 212 मात्रक, ठीक है। और आपका क्या है, अभी आया कितना, सी ए कितना आ गया है, तो सी ए आपका आ गया है 200√56। या का कोई का मात्रक जो है इसका वर्गमूल हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या है, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। तो आप लोग ये समझ लिए होंगे बिल्कुल, प्रश्न को बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली जो पहली नोटिफिकेशन है वो आपके पास जरूर पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न जो है बिल्कुल क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट में आप डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बाद में बोर्ड में रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर में। तो बताइए क्या यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले जब इस प्रश्न को हमें हल करना है तो बिल्कुल क्या लिखना है हमें, आप लोगों को तो पता ही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। और एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए अच्छा बन गया है।
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में इसके आमने सामने की भुजा जो होते हैं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जिसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया है ए, इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे बी, और इसका नाम मैंने रख दिया है सी। अब ए बी सी देख लीजिए, ए कितना है आपका, तो 5 कामा माइनस का 2 है, और बी कितना है तो 6 कामा 4 है, और सी कितना है तो 7 कामा माइनस का 2 है। तो इस प्रकार से आप तीनों का नाम लिख दिए। अब हमें निकालना क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी सूत्र से, ठीक है। अब इसको हम अंदर लाइन कर देते हैं, अंदर रूट। अब सूत्र आप लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आसान है बिल्कुल, सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2 दिनों से, तो शायद आपको सूत्र भी याद हो गया है कि हमें सूत्र कौन सा यूज करना है दूरी सूत्र का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल सूत्र है, क्योंकि इसी सूत्र से हमें दूरी सूत्र निकालना होता है। अब हमें देखना है ए और बी, ठीक है, ए और बी देखना है। तो देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो यहीं पे हम मान लेते हैं इसको x, अब इसको मान लेंगे क्या, x2, यहीं से देख लेते हैं। फिर इसको हम मान लेंगे y1, और इसको यहाँ से मान लेंगे हम क्या, y2, यहीं से देख लेंगे। अब हमें कहीं अलग से नहीं देखना होगा। चलिए, अब x1 कितना है, तो आपका यहाँ पे कितना है 5, ठीक है, माइनस है तो माइनस। y2 कितना है आपका, तो यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो हम 6 रखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। जोड़ है तो जोड़। y1 कितना है आपका, यहाँ देखते हैं y1 कितना है, y1 यहाँ y1 कितना दिया, माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और y2 कितना है आपका 4 है, तो 4 रखेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान हो गया। 6 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर जोड़। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर जोड़ 6 का 36, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, 1 जोड़ 36, तो कितना हो जाएगा आपका अंदर रूट 37। अब 37 का वर्गमूल तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, 37 मात्रक। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। अब फिर हम आगे क्या निकालेंगे, ए बी का तो निकाल लिए। अब हम ए बी के निकालने के बाद, ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, तो बी सी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे जी, बी सी का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बी सी का सूत्र हमें निकालना है। यहाँ बी सी की दूरी सूत्र से, ठीक है, बी सी की दूरी सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे। तो अंदर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ लिए होंगे। अब हमें बी सी तो निकाल देखे नहीं होंगे आप, तो बी सी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी और सी का लिख देता हूँ, ठीक है। तो बी कितना था आपका 6 कामा 4, ठीक है, और सी कितना है आपका 7 कामा माइनस का 2, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम x, इसको x2, इसको y1 और इसको y2, ठीक है। अब देखिए x1 कितना है, तो 6 है तो 6 रखेंगे, x2 कितना है तो 7 है तो 7 रखेंगे, ठीक है, का होल स्क्वायर जोड़ y1 कितना है 4, और y2 कितना है माइनस का 2, दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो घटा देना है आपको, घटाइए आप यहाँ से, 6 में से -7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होगा, हो जाएगा 1 जोड़। अब आपको क्या करना है कि ये दो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा प्लस, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल मैं आसानी से लेके जा रहा हूँ, 1 का स्क्वायर करिएगा तो हमेशा 1 ही होता है, 6 का 36 हो जाएगा। तो ये दोनों को मिला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 मात्रक। तो आप लोगों को समझ में आ गया बिल्कुल, इसका भी मात्रा कितना आ गया आप लोग का 37 आ गया है, ठीक है। अब तीसरा हमें निकाल लेना है, बस बिल्कुल तीसरा आसान है। तीसरा हमें क्या निकालना है, ए सी की दूरी, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, ए और सी की दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। तो ए आपका कितना है
देखिए मैं थोड़ा सा बुक से देख लेता हूँ। ए आपका कितना है 5,2, 5,-2 है, ठीक है ए। और सी आपका कितना है 7,-2 है, ठीक है। अब यही सब निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए सी की दूरी सूत्र से, ठीक है। हम इसको रखेंगे यहाँ पे अंदर रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आसान हो गया है बिल्कुल ये। तो x1 कितना है यहाँ से हम देख लेंगे, x1 x2 y1 और यहाँ पे दिया y2, ठीक है। तो x1 कितना है आपका, तो 5 है, x2 कितना है तो 7 है का होल स्क्वायर जो y1 कितना है आपका, y1 माइनस का 2 है, माइनस y2 कितना है b माइनस का 2 है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, जोड़ दिए घटा दीजिए तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 दूना 4, 4 चौका 16, चलिए कितना हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 2 4, सॉरी y2 4 है ना भाई, y2 बुक से देखना हो, A1 और A2, ए और सी। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसका भी 37 मात्रक होना चाहिए तभी तो प्रश्न सही होगा। 6,4, ओहो 5-2 AC का निकालना है, 5-2, ठीक है। और यहाँ पे हो गया तो x1 कितना है 5 और x2 हो गया आपका 2 7, ठीक है। और y1 हो गया आपका माइनस का 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो कहाँ दिक्कत है भाई, 2 दूना 4, कैसे हो रहा है यहाँ पे, मिस्टेक हो रहा है क्या, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए बट कहाँ से हो रहा है, 17 ना ठीक है ठीक है, 4 16 4 हो जाएगा यहाँ पे और 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का हम कर देंगे इसका मात्रक तो कितना हो जाएगा 20 मात्रक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी क्या करेंगे हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न पे, 5 नंबर जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। आखिरी प्रश्न है, थोड़ा सा वेट करिएगा तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये प्रश्न जो है, ठीक है। क्योंकि देखिए बोर्ड में पूछता नहीं है, फिर भी मैं आप लोग इसलिए करा रहा हूँ ना कि ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना कर दें, ठीक है। क्योंकि कहीं ठीक नहीं है कि कहीं ये प्रश्न आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 मात्रक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मात्रक आपको दिखाई दे रहा है एक ए, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है बी, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको सी, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको डी, 4 दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से 2 गया हुआ है और किससे मिला है 4 पे मिला है, ठीक है। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिंदु कितना है 3 पे है और यहाँ पे कितना है 4 पे है, तो इसको यहाँ हम लिख सकते हैं 3,4 और यहाँ पे देखिए कितना है या कितना शुरू हुआ है 6 पे शुरू हुआ है और कहाँ से आ रहा है आपका अंक 6 से शुरू होके कहाँ से जाएगा भाई 6,7 हो जाएगा, ठीक है। 6, कितना हो जाएगा 7, 6,7 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कितना है सी मेरा, तो देखते हैं यहाँ पे 9 है और यहाँ से कितना पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, 9,4 यहाँ मान लेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं कहाँ से आ रहा है 6 से आ रहा है और किस पे जा रहा है जी 7 से मैचिंग कर रहा है, तो 6 कितना हो जाएगा मेरा 7। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख लीजिए। तो ये मैं यहाँ से आप लोगों को फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि ए बराबर कितना है आप लोग का, तो 3,4, ठीक है। बी कितना हो रहा है आपका, तो बी हो रहा है बी कितना है 6,7, ठीक है। आपका डी कितना हो रहा है ए बी सी सॉरी सी कितना हो रहा है आपका, यहाँ देखते हैं सी 6,4, ठीक कितना हो रहा है 6,4 और डी आपका कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो 6, डी 6,7, ठीक है। ऐसे दिख रहा है बिल्कुल 6,7 दिख रहा है, 6, का एक ही है ना, एक है सॉरी डी 6, 1 है, यहाँ पे एक होगा।
6 कामा के 1 दिख रहा है। ठीक है, तो यह बिल्कुल आसान है कि ए मेरा हो गया 3 कामा 4, बी कितना हो गया 6 कामा 7, और सी कितना होगा 6 कामा 9 कामा, अरे सॉरी मिस्टेक हो रहा है कहाँ से यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ए बी सी है ना ये, तो ये 9 से शुरू हो रहा है, सॉरी इसको काटते हैं हम। सी कितना हो रहा है मेरा 9 कामा 4 हो रहा है। ठीक है, और डी कितना हो रहा है 6 कामा 1। ठीक है, यहाँ तक मैंने 4 ए बी सी डी निकाल लिया है। पूछा है क्या प्रश्न में, देखते हैं एक बार। 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया है मेरा, कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आकृति 7.1 या 7.1 आकृति है। यह आकृति कौन सी है हम लोग की, 7.1 की आकृति है। किसकी है, 7.1 की आकृति है। ठीक है, सॉरी 7.8 की आकृति है। 8 की आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखती है। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो चलते हैं हम फिर आंसर की ओर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिल्कुल आसान वे में, एकदम आसानी है। तो हमें तो पता होगा कि हमें क्या निकालना है, ए और बी निकालना है, और उसके बाद बी और सी निकालना है, और उसके बाद सी और डी निकालना है। ऐसे निकालना होगा, ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, सी डी, ए और बी। सॉरी मैं बता देता हूँ क्या क्या निकालना है आपको। ए और बी निकालना है सबसे पहले, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं कलम को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। ठीक है, 1 नंबर बात। 2 नंबर हमें क्या निकालना है, बी और सी, बी और सी निकालना है। ठीक है, और बी सी निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, सी और डी निकालना है। सी और डी निकाल लेना है, और सी डी निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, ए और, यानी कि ए और डी या डी और ए, कुछ भी हमें निकालना है। तो हम चलते हैं फिर आगे और शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है। हमें कौन कौन सी बिंदु निकालनी है, आप लोगों को मैं बता दूं कि कौन कौन सी बिंदु हमें ज्ञात करनी है। तो हमें निकालनी है ए और बी। पहला क्या निकालना है, ए और बी। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, बी और सी। ठीक है, क्या निकालना है हमें, बी और सी निकालना है। तीसरा हमें क्या निकालना है, सी और डी निकालना है। ठीक है, और चौथा हमें क्या निकालना है, डी ए निकालना है, या ए डी बोलिए। 4 हमें निकालना है दूरी सूत्र, 1 2 3, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें 4 निकालना है। 4 दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ए बी का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ए और बी। तो चलिए हम एक रेखा खींचते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्व। ठीक है, इसका नाम मैंने ए रखा है, इसका नाम मैंने बी रखा है। और ए बी की दूरी आप लोगों को बता दूं कि ए कितना दिया हुआ है 3 कामा 4, और बी कितना दिया हुआ है मेरा 6 कामा 7। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी की दूरी सूत्र से। ठीक है, ए बी की दूरी सूत्र से हमें क्या करना है, निकालना है इस प्रश्न को। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, हमें सूत्र को अप्लाई कर देना है। कौन सा सूत्र आप लोगों को पता है, x2 माइनस का x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, यही सूत्र हमें क्या करना है, हर में यूज करना है, यही दूरी सूत्र होता है। ठीक है, तो हम लगाते हैं यहाँ पे सूत्र। देखिए x1 x2, अब यहाँ से आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि इसको क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2 मानेंगे, और इसको y2 मानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे चलिए अब हम थोड़ा सा 1 मिनट अब थोड़ा होल्ड कर ले, थोड़ा सा प्यास लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा सूत्र है इसे आप थोड़ा सा आगे करिए ना, कि x2 कितना है, x1 कितना है, थोड़ा सा करिए। हाँ, तो चलिए हम फिर करते हैं कि x2 कितना है। ठीक है, x2 यहाँ पे मेरा x1 x2 मेरा कितना है 6 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर जोड़। ठीक है, उसके बाद ये कितना है y2 कितना है मेरा 7, y1 कितना है 4।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? 6 में से 3 जाए तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर। जो 7 में से 4 जाए तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर। तितरी का 9 जोड़ तितरी का 9, 9 दूना 18। 18 का वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 गुने 2, 9 दूना 18। इसको तोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ये आपका क्या हो जाएगा? ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी का आंसर कितना आ गया? 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आगे देख लेते हैं, 1 मिनट। अब दूसरा मेरा क्या निकालना था? अब दूसरा हमें निकालना था क्या? बीसी की दूरी। ठीक है, किसकी निकालनी है? हमें बीसी की दूरी निकालनी है। ठीक है, बीसी की दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, अब अंदर रूट करेंगे। ठीक है, x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि BC कितना दिया हुआ था, आप लोगों को पता है? B और C कितना दिया हुआ है? तो B आप लोग का दिया हुआ है कितना? तो B है आप लोग का 6,7। ठीक है, और C कितना है आप लोग का? 6,1। ठीक है, ए दिया हुआ है। चलिए, अब x2 कितना है मेरा? x2 हो जाएगा आप लोगों को कितना? 6 ना, x2 बी बी सी निकालना है ना हमें। सी, सॉरी, सी का है 9,4। ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम? x1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे y2। ठीक है, चलिए, x2 कितना है? 9। ठीक है, और x1 कितना है मेरा? x1 6 का होल स्क्वायर जोड़ y2 कितना है आपका? तो 4 है, और माइनस का 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 6 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 3 का स्क्वायर जोड़, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें माइनस रूट में नहीं होता है। तितरी का 9, तितरी का 9, 9 9 18। 18 का तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुने 2। इसको 9 को 2 तोड़िएगा तो आप कितना आंसर आइएगा? 2 गुने 3 अंडर रूट 2। ये भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो BC का भी आंसर आप निकाल लिया आराम से। अब आपको निकालना क्या है? अगला देखते हैं हम। आगे देखते हैं हम। आगे हम इस थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि BC हमें निकालना है। ठीक है, हमने A और B निकाल लिया, BC हमने क्या किया? निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है आप लोग को बता दूं मैं कि अब हमें निकालना है सिर्फ, बिल्कुल आसान है, C और D निकालना है। ठीक है, तो D और C निकाल लेते हैं थोड़ा सा जल्दी 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 से मिटा देते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, क्योंकि इरेजर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। सॉरी, आ जाओ, मिट जाओ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी छूट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने क्या किया था, पेज थोड़ा सा कम लिया था यार, नहीं तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं होता ना यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कर ले भाई, ये थोड़ा सा वेट कर ले आप। मैं देख लेता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, मेरा बिल्कुल फ्रेश हो गया है पेज, और मैं पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या निकालना था हमें? और हमें निकालना था C और D। क्या निकालना है हमें? C और D निकालना है। क्या निकालना है? CD निकालना है। ठीक है, हाँ। अब CD निकालने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। तो CD पहले बता दूं कि C कितना है। तो C आपका कितना है इसको देख लेते हैं हम। C आपका दिया है 9,4। ठीक है, और D कितना दिया हुआ है इसको देख लेते हैं हम, 6,1। अब इसको हम क्या मानेंगे? x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे y2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? दूरी सूत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र बिल्कुल आसान तरीका से आप ऐसे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो किसका निकालना है हमें दूरी सूत्र? सी क्यू की ना, सी डी की दूरी सूत्र। ठीक है, अब अंदर रूट कर देंगे, वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है सूत्र। अब देखते हैं x2 कितना दिया हुआ है मेरा? 6 दिया हुआ है। x1 कितना दिया है? 9 दिया हुआ है का होल स्क्वायर जोड़ y2 कितना दिया है मेरा? 1 दिया है, सॉरी y2 1 दिया है, और y1 कितना दिया है? 4 दिया हुआ है।
ठीक है। अब चलिए घटाते हैं इसमें से, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, जो 4 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, यानी कि तितरी का 9 जोड़ 9, सेम वही आंसर आ रहा है आप लोग का। हाँ, तो इसमें इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 गुने 2, यानी कि 3 अंडर रूट 2 मात्रक। आप लोग समझ में आ गया ये वाला। अब हमें क्या निकालना है आप लोगों को बता दूं मैं, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमें निकालना क्या है। तो आगे हमें क्या निकालना था, एक और सी डी तो निकाल लिए, अब हमें निकालना है डी ए। क्या निकालना है हमें, डी ए हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी ए के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, डी ए एकदम बिल्कुल आसान वे में निकल जाएगा आप लोग का। ठीक है, हम लोग निकालते हैं अब डी ए। क्या निकालना है हमें, डी और ए निकालना है। ठीक है, दोहरी सूत्र आपको अपने मैं डी बता दूं कितना है, तो डी आपका है 6,1 और ए कितना है आपका 3,4। ठीक है, दूरी सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। x2 कितना है आपका, x2 कितना है बताइए यहाँ से, तो ये कितना है आपका x1 है या x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो x2 कितना है आपका, तो बताइए कि 3 है, x1 कितना है आपका, तो 1 है का होल स्क्वायर। ठीक है, जोड़। अब यहाँ चलते हैं फिर हम आगे, सॉरी यहाँ पे x1 है, ये x1 है ना, x1 यहाँ पे 6 होगा ना यार। हाँ, y2 कितना है मेरा 4 है और a1 कितना है 1 है का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर देंगे ना आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका आंसर आने वाला नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से और चक्को एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम कंस्ट्रेंट होकर बिल्कुल ध्यान दे के इस चीज़ को आप बनाइएगा, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तितरी का 9 जोड़ 9 यानी कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 का वर्गमूल आप तोड़िएगा तो 9 गुने 2, तो इसीलिए 3 अंडर रूट 2 मात्रक। तो यानी चारों का आंसर जो है आप बिल्कुल सेम पाए हैं, कोई कहीं में डिफरेंट है नहीं है। बिल्कुल बताइए कि कहीं डिफरेंट आप लोगों को दिखाई दिया कि हाँ कहीं डिफरेंट लग रहा है सर मुझे, ऐसा कोई दिक्कत, बोलिए दिक्कत वाली बात है आप लोगों को, नहीं ना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है ये भी मुझे बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि रोज़ मैं आप लोगों के सामने 7:30 बजे, कितने बजे, 7:30 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव ना, आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे लाइव में आता हूँ 7:30 बजे, और डेट में आप लोगों को फाइनल कर दूंगा नून एकेडमी वाला। ठीक है, कौन सा एकेडमी, नून एकेडमी, नून एकेडमी का मैं फाइनल आप लोग का डेट दे दूंगा। ठीक है, उस डेट पे मैं आप लोग के सामने फिर उसी दिन लाइव आ जाऊंगा, और आप लोग को मैथ बिल्कुल जिनका छूटा हुआ है तो मैं बिल्कुल शुरू से ही यानी एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करूंगा, और विथ में इसके साथ में आप लोग को क्या कराऊंगा ये भी बता दूं फिर कि विथ में आप लोग को मैं टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, प्लस मैं कंपटीशन भी आपस में कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को पढ़ाने के बाद नोट्स भी आप लोग को दे दिया जाएगा। तो यह 3 चीज जिससे चाहिए वह फटाफट नून एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक वीडियो मैं दूंगा आप लोग को, उसके कैसे आपको लॉगिन होना है, ठीक है, कैसे आपको ज्वाइन होना है, कैसे आपको सर्च करना है मेरा नाम अमृतसर। ठीक है, अमृतसर आपको सर्च करना होगा, तो कैसे में सर्च करिएगा, कैसे मेरा वीडियो देखिएगा, मैं टोटल चीज मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मैं मिलता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।